परीक्षित जी महाराज दौड़कर कुड़िया के पास गए और वहां जाकर के परीक्षित जी ने देखा कि एक संत महात्मा समाधि लगाए हुए हैं और भगवान की भक्ति में लीन है। कैसी भक्ति करें? निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं। जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, जिस भक्ति में कोई स्वार्थ ना हो, उसे निष्काम और निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परीक्षित जी महाराज ने आवाज लगाई, सोचा, मन में विचार आया, क्योंकि कलयुग स्वार था। परीक्षित जी महाराज के मन में विचार आया कि ये संत महात्मा हो सकता है मुझे देख करके समाधि में लीन हो गया। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने आवाज लगाई, अब संत तो अपनी तपस्या में लीन था। परीक्षित जी महाराज ने आवाज लगाई कि हे संत महात्मा, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल की आवश्यकता है, क्या मुझे जल मिल सकता है? लेकिन संत महात्मा तो वो भक्ति में लीन थे, तपस्या में, साधना में लगे हुए थे। उनको उस परीक्षित जी की कोई भी आवाज सुनाई कानों में नहीं थी। जब कोई इंसान सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, श्रद्धा से जब भगवान की भक्ति करता है तो उसे संसार की बातें सुनाई नहीं देती। माताओं, संसार की बातें तभी सुनाई देती है जब हमारी डुप्लीकेट भक्ति होती है। जब इंसान असली भक्ति में लगा होता है माता, तब वो संसार की बातों में ध्यान नहीं देता माता, और तो उसे तो केवल उसके जो हृदय की जो डोर है और परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ी होती है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे 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 राधे। तो माता परीक्षित जी महाराज ने जब आवाज लगाई तो संत महात्मा बोले नहीं है, मौन थे महात्मा जी। परीक्षित जी महाराज को क्रोध आया कि देखो, मैं इस राज्य का राजा हूं और ये बाबा बैठा हुआ है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि जो प्रजा होती है वो तो सब राजा का कहना मानती है, लेकिन ये पखंडी है साधु संत मुझे देख करके इसने आंखें बंद कर ली और भगवान का भजन करने लग गया, तपस्या में बैठ गया। एक बाज लगाई, दो बाज लगाई, बार बार बाज लगाई, संत महात्मा नहीं बोले। परीक्षित जी महाराज को आज क्रोध आ गया माता। जब परीक्षित जी को क्रोध आया, परीक्षित जी ने देखा तो सांप पड़ा था। परीक्षित जी महाराज ने बाण की नोक से उस मरे हुए सर्प को उठाया और उस संत महात्मा शिविक मुनि थे, शिविक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और उसी समय राजा वापस चले गए। अब जो शिविक मुनि के कुछ शिष्य थे, उन्होंने देखा कि किसी राजा ने हमारे महात्मा के, शिविक मुनि के गले में, हमारे गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। दौड़ कर गए कौशिकी नदी के किनारे। शिविक मुनि का पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। जाकर दौड़कर श्रृंगी ऋषि को बताया जाकर के, जो कौशिकी नदी के किनारे वो भी तपस्या कर रहे थे माता। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को बताया कि आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ, किसी राजा ने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया कि मेरे पिता के गले में किसी ने, मेरा पिता तो संत महात्मा है, वो तो किसी का अपराध नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी किस राजा ने ऐसा गलत काम किया है, ऐसा कदम उठाया है। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी से अंजलि में जल लिया माता।
मंत्रों द्वारा आवाहित किया और कह दिया, इति लंघितं मर्यादां तक्षक सप्तमे हनि, कि जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने मेरे पिता के, जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से उसकी 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मौत हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। और श्राप दे करके माता उसी समय श्रृंगी ऋषि अपने पिता के आश्रम में आ गए, रोने लगे, विलाप करने लगे, पिताश्री आपके गले में किसने मरा हुआ सर्प डाल दिया, किस राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, आप तो कभी किसी का अपराध नहीं करते थे, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, फिर भी ऐसा मतलब किसने अत्याचार किया ये। तब शिविक ऋषि की आंख खुली, माता देखा पुत्र सामने रो रहा है, बोला बेटा कोई बात नहीं, ये तो मरा हुआ सर्प किसी और ने नहीं डाला, न जाने आज हमारे राजा को क्या हो गया। जो राजा कभी कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाता था, उस राजा ने ये गलती से मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्योंकि ऋषि तो जानी जान है, सबके दिल की जान लेते हैं, ऋषियों को किस बात का पता नहीं होता। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री जिस भी राजा ने